तेज बड़ प्रश्न जे दिल्ली में घटी एत बड़ अघटन दायी किए? दिल्ली महानगर निगम, पुलिस, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, कोचिंग सेंटर ना आउ किए? कारण संध्यारे पाठ पढ़ा बसी देशर उज्जवल भविष्यतर स्वप्न देखुवा जीवन जे एमिति लिभिजिव से कथा ना कहीं ग्रहण करिपारुछि ना कहीं विश्वास करिपारुछि। आउ एहारी भितरे एबे आरंभ होइछि दोष लदालदी। एमसीडी एवं दिल्ली सरकार रे थिबा आप को कड़ा समालोचना करिछि बीजेपी। आपर अपारगता जोगु तीन निरीहंकर जीवन जाइथिबा बीजेपी अभियोग आनिछि। सेबडे आप पालटा दोष बीजेपी पर लदिछि। 15 वर्ष धरी एमसीडी निज पाखरे रखी कौन करिछि बोली प्रश्न करिछि आम आदमी पार्टी। सबु भितरे किंतु एबे पर्यंत संदेह एवं शंका घेरे पूरा घटना। बेसमेंट को एते परिमाणर नर्दमा पानी गला केमिति केही किपरि हठात जानी परिला नाही याकु नै मध्य प्रश्न आसुछि। बेसमेंट रे लाइब्रेरी को अनुमति देला किए? समय बढ़िबा सहित प्रश्न भी बढ़िबार लागिछि। ना ही एमसीडी की मेयर आई है, कोई अधिकारी नहीं आया है, इन बच्चों को अपने हाल पे छोड़ा हुआ है। मैं ये मानती हूँ कि ये जो मौत हुई है ये कोई डिजास्टर नहीं है, ये सीधे सीधे मर्डर है। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये जितने भी सरकार के बहुत बड़े बड़े नुमाइंदे हैं इन सब पे एफआईआर होनी चाहिए, सबकी जिम्मेदारी बनती है। नंबर 1। नंबर 2, ये बच्चे देश के अलग अलग कोनों से यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली आते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं। इनके माँ बाप कैसे कैसे कर इन्हें दिल्ली भेजते हैं और उसके बाद इन बच्चों की इतनी दर्दनाक मौत होगी और कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। सबसे जरूरी है ये जितने भी बच्चे मरे, अभी तो पता ही नहीं चल पा रहा कि 3 मरे हैं या ज्यादा मरे हैं, जितने बच्चे मरे हैं उन सबके घर में जाकर 1 करोड़ की कॉम्पनसेशन इंडिविजुअली देनी चाहिए। और तीसरी बात, ये जो मंत्री और मेयर ने तो भी कुछ दिन पहले बोला था कि मॉनसून आने वाला है, दिल्ली वाले एंजॉय कीजिए। ये एंजॉयमेंट है? ये जितने भी लोग हैं इन्हें यहाँ आना चाहिए, मंत्री को तुरंत आना चाहिए, मेयर को तुरंत आना चाहिए, इन बच्चों का गुस्सा झेलना चाहिए और इनसे माफी मांगनी चाहिए। देश की राष्ट्रीय राजधानी में 3 भविष्य उजाड़ दिए गए, जो भविष्य भारत की सेवा करते 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स आज वो हमारे बीच नहीं रहे। इनकी हत्याओं के लिए कौन जिम्मेदार है? ये घटना नहीं है, ये राज्य प्रायोजित हत्याएं हैं। क्योंकि वहां पर वो क्लासेस इस प्रकार से कैसे चल रही थी, किसकी अनदेखी थी? क्या सिविल अथॉरिटीज की अनदेखी नहीं हुई? क्या उसमें भ्रष्टाचार नहीं था? और छोटा सा ही समय हो बारिश का तो पानी का इतना भराव, मतलब नालों की क्लीनिंग नहीं हुई। स्थानीय लोग बताते बताते थक गए कि यहाँ की क्लीनिंग होनी चाहिए, नालों की नहीं की गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नालों की क्लीनिंग करवाइए, नहीं की गई। थोड़ी सी बारिश हुई तो जून 28 को दिल्ली पूरी भर गई थी, आपको याद है। और पिछले कुछ दिनों में हमने वो घटनाएं भी देखी है। देखिए, मुझे लगता है जब ऐसी दुखद घटना होती है तो हमें ब्लेम गेम नहीं करना चाहिए, ना आरोप और प्रत्यारोप करना चाहिए। हमें कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी इसका जिम्मेदार है उस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। और ऐसे कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में अगर इलीगल तरीके से वायलेट करके नॉर्म्स को, बायलॉज को वायलेट करके चल रहे हैं, उन पर एक्शन होना चाहिए। देखिए, हमने इस लेटर में साफ साफ निर्देश दिए कमिश्नर एमसीडी को कि जितने भी कोचिंग सेंटर्स ऐसे वायलेट करके बायलॉज को चल रहे हैं बेसमेंट में, उन पर कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। देखिए, अभी आज संडे का दिन है, मंडे कल इस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी और अगर कोई अधिकारी भी एमसीडी का जिम्मेदार होगा तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा।